क्या देख रही हूँ कि रुदल दोनों जोड़ी आराम से सो रहे हैं। यही मौका है, रुदल को गोद में चढ़ाकर भेज देता हूँ। इस समय में रुदल को जगाती है। बेटा रुदल, जागो, देखो मैं कौन हूँ। माँ दुर्गा। हाँ बेटा, प्रणाम। खुश रहो बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ चैन की बंसी बजा रहे हो। माँ, 12 बजे रात श्रासन बीत रहा है। कल निंदिया का आगमा भेर, सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसला में, अपने अपने झोपड़ी में सो गया है। आज 12 बजे रात में तुम उदल को नींद से जगा दिया। हे क्या झगड़ा कोई नगरी में या हे क्या झगड़ा बझग मैया कोई राजा। उदल सामने मैया सुनो या दुर्गा माई, कहकर सुनाओ उदल के। आज क्या कारण से तुम आई हो? 12 बजे रात में उदल को जगा दिया, एक बार कहकर सुनाओ। देखो बेटा, मैं किस लिए आई हूँ। हाँ, आज काउन में मेला लगी है, वहाँ रंग बिरंगी घोड़ा बिक रही है बेटा। तुम्हारे पास जो घोड़ा है वो बूढ़ी हो चुकी है। तुम जाओ मेला में रंग बिरंगी घोड़ा खरीद के ले आओ बेटा। क्या कही? इस समय काबुल में मेला लग गया है। हाँ बेटा, सुंदर सुंदर घोड़ा बिकने जा रहा है। क्यों नहीं बेटा? तुमने ठीक कही माँ। हाँ, तुमने उदल को खबर कर दिया, ठीक किया। मैं इसी समय अपने दोस्त देवा से बात करूंगा। जाएगा उदलिया मेला काबुल में, ये घोड़ा ये बिंदला मेरा बूढ़ा हो गया। सुंदर ये घोड़ा ये उदल खरीदेगा। मैया सुनो ना दुर्गा माई, हे रहना तैयारी तुम बताओ उदल पर। देवनंदन, देवनंदन, गहरी नींद में सो जाते हो। क्या 12 बजे रात सनासन बीते, लोग रहे सब सोए। जी हाँ। आज तुम्हें क्या होश आ गया? 12 बजे रात में किससे बातें करते हो? देवनंदन, हाँ, माँ दुर्गा ने साफ साफ कही है कि बेटा उदल, तुम नींद से सोए हो। काबुल में मेला लग गया है,
सुंदर सुंदर घोड़ा बिक रहा है। अच्छा देश देश का छत्री, देश देश का छत्रानी उस मेला में आ चुका है। उदल ऐसा वीर योद्धा अपने मुहब्बा में बैठा हुआ है। इस समय नजर उठाकर देखो, घोड़ा बंदला, घोड़ा संदला बूढ़ा होने जा रहा है। देवनंदन, इस समय मेला काबुल चलो, एक अच्छा सा घोड़ा खरीदूंगा, सुंदर घोड़ा खरीदूंगा, नग्न मोहब्बा लाऊंगा, उसको चाल सिखलाऊंगा। मैं भी देख रहा हूँ घोड़ा बंदल संदल आज ज्यादा घास भी नहीं खा रहा है, हाँ। बूढ़ा होते जा रहा है। आज तुम्हें इच्छा है कि नया घोड़ा खरीदूंगा, आवाज खरीदूंगा। पागले, आगे को बात तो कुछ सोचते हो नहीं। घोड़ा खरीदने के लिए इतने पैसा कहाँ से लाओगे? मतलब नित रोज हर किला को लूट कर लाते हो, सारा पैसा दारू पीकर खर्च कर देते हो। घोड़ा खरीदने के लिए कम से कम 9 लाख रुपया की आवश्यकता होगा। इतने पैसा कहाँ से लाओगे उदल? तुमने ठीक कहा, लेकिन हाँ, मुझे याद आया, याद आया। कौन सा बात में याद आया? भाई देवनंदन, उदल, उदल को 5 रुपया नहीं है तो क्या हुआ? जाएगा उदल जाओ नगर कलीचर में, रे मौसिया जमाल है कलिंजा ये पोसा ये गाता ये दोस्त बता उदल के। भैया सुनो क्या बात तेरी बात, ये चलो ये सहोदरा ये उदल संगमा। मेरे भाई, मैं इसी समय इसी वक्त नगर कलिंजर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास नहीं, 2-4 लाख की तो बातें नहीं है। अच्छा, 9 लाख रुपया की सवाल है। क्या 9 लाख रुपया मौसी दे सकती है? अवश्य देगी। मौसी मालहन मुझे पोष पाल कर जवान किया, क्या इस समय जरूरी लग गया तो मौसी मालहन मुझे रुपया नहीं देगी? मैं देखता हूँ इस बात को आजमाइश ही होना चाहिए। अवश्य आजमाइश हो जाएगा। तुम डटे रहो, मैं मौसी जी से मिलकर आ रहा हूँ। हेलो सर। पोखरिया में दीदी झीला मिला पानी, किनका पोखर में दीदी उपजै से किनका पोखरिया में दीदी चलाए मछा।
पापी हे राम जी पोखरिया में झील मिला पानी लक्ष्मण पोखरिया में उपजै से मार हे सीता जी पोखरिया में चेलाबा मछरिया ये रावण पापी ये रति महाजाल रावण पापी खिलती महाजाल ये रावण पापी लंका है निवास अलन होकर पापी के यार भला न होगी ये रावण पापी जब बनैहरा हमारी दीदी खिलाऊ उड़ियल में हम बेटी का औलाती ये विजय जोशी को हम बहन का औलाती ये भैया माँ लक्ष्मी को गैना हमारी गलती ईमान पैसू कमा नम जो हमारी दीदी लगती सती माँ गई दीदी काली जान स्वामी जी को नाम हम कैसे लूंगी यार स्वामी जी को नाम हम कैसे याद लूं हमारी नैहरी क्लाउडियल में बेटी कहाती हूँ विजय सिंह को बहन कहाती हूँ माहिल सिंह को हमारी नाम सती मालहीन हमारी सासुर शहर कलिंजर में स्वामी जी को नाम कैसे लूंगी मेरी कोख से एक पुत्री पैदा ली जिसमें पुत्र का नाम बेटा ब्रह्मानंद सिंह पुत्री की नाम चंद्रावली ना जाने आज ही मुहब्बे निवासी बेटा उदयचंद कुछ दिन से किला कलिंजर नहीं आती है आखिर बातें क्या है मुझे तो ऐसी लगती है शायद बेटा उदल मुझको भूल गई अरे बेटा उदल भूल गया तो भूल गया मैं कैसे भूलूंगी ये जैसे पापीहारा दीदी पटिया को जोहती कब गिरेगा से पटिया के बूंद ये वैसे हमारा हिया ये जो यही के
लौटा आएगा मौसी मालो में। रहिया ज्योति बेटा के निकती न रहिया हम ज्योति बेटा रुदाल के। दीदी सुनेगी के बारा बालिया करते इंतजार हम बेटा रुदला। ना जाने आज बेटा उदल 4 रोज से किला कलिंजर नहीं आती है। ठीक है, कुछ देर मैं अपनी महल में आराम कर लेती हूँ, देखती हूँ बेटा उदल मेरी कलिंजर में आती है या नहीं। जब नहीं आएगी तो आगे सोच लूंगी। इस समय मैं अपने महल में जाकर के आराम कर लेती हूँ। मौसी जी, मौसी जी। हाँ उदल, प्रणाम। खुश रहो, चुक चुक जियो मेरी बेटा, जियो लाख बरिस। जैसे नीर बहे माँ गंगा की, वैसे बढ़े तुमको उम्मीद। बेटा उदल, ये कुशला सुनाएगी मौसी, जाओ नहीं अपनी महल के हे मौसी। अब सुनाऊंगी कि अब है मौसी जी कैसा कुशल है मौसा जी के बोल। अपनी कुशल कहो। किला कलिंजर की कुशल बहुत अच्छा है। भाई ब्रह्मानंद का कुशल कहो। आपकी भाई ब्रह्मानंद भी बहुत अच्छा है। मौसा जी का कुशल कहो। आपकी मौसा जी भी बहुत अच्छा है। उदल, इस समय शहर मोब्बा की सुख समाचार सुनाओ। अच्छे कुशल में माँ देवल देवी है, अच्छे कुशल में भैया अमरपति आल्हा है, अच्छे कुशल में मोहब्बा का जनता है। क्यों नहीं रहेगा बेटा? जब मैं एक रोज तुमसे नहीं मिलता हूँ मेरे दिल में चैन नहीं आता है। ऐसा थोड़ी ना होगा, आज 4 रोज से तुम नहीं आ रहे हो, आखिर बात क्या है? मौसी जी, मैं जंगल शिकार के लिए चला गया था। अच्छा, समय इसमें लग गया। क्यों नहीं? तो आज मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम से? हाँ बेटा, वह कैसी जरूरी बातें हैं, बोलो तो। क्या कहूँ? अरे मुझसे नहीं कहोगे तो पगला किसी कहोगे? मौसी जी, हाँ बेटा उदल, आज सुंदर मेला काबुल में लग गया है। क्यों नहीं? देश देश का छत्री छत्रानी लोग उस मेला में पहुंच गया है। क्यों नहीं बेटा? मेरा घोड़ा बिंदला संदला बूढ़ा होने जा रहा है। अच्छा, मैं भी सोचा एक घोड़ा खरीद कर ले आऊं। ये तो अच्छा वाली बात है। तो इसके लिए रुपया चाहिए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं? तुम जानती हो हाल साल में मेरा मोहब्बा नगरी बसा है। क्यों नहीं? मैंने महाराजा पृथ्वीराज को हाथी पछाड़ा
वह मेरा मुहब्बा किला 10 मुरबा जंगल के ऊपर बनवाया। क्यों नहीं? हाल साल में भैया जी को शादी करवाया।